बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, जहां पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और न्यू और यूनिक रेसिपीज़ मिलेगी। तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। तो ये देखिए, इसके बाद मैं आज आपको जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही उम्दा और टेस्टी बनकर तैयार होती है। बहुत ही लाइट मीठे की और बहुत ही लाइट सा मीठा बनकर तैयार होता है। तो वो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे, जिसका नाम है रबड़ी वाले शाही टुकड़े। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टेस्ट के ये बनते हैं। आपने दूसरी किस्म के ब्रेड और कस्टर्ड वाले शाही टुकड़े तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ये बहुत न्यू किस्म के हैं। तो आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको नहायत ही आसान और इजी तरीके से और झटपट बनने वाले ये बहुत ही अच्छे शाही टुकड़े सिखाने जा रही हूँ। जो रबड़ी, पहले हम रबड़ी बनाएंगे, इसमें एक शीरा बनेगा और रबड़ी खोए वाली बनेगी। बहुत ही टेस्टी इसकी रबड़ी बनती है, जो बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छा शाही मीठा बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। जिसकी हम रबड़ी बनाएंगे उसके लिए हम जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका शीरा हम अलग बनाएंगे। शीरे के लिए हमें पानी चाहिए, चीनी चाहिए और छोटी इलायची चाहिए। 1 कप ही हमें पानी चाहिए, 1 कप ही चीनी और थोड़ी सी छोटी इलायचियाँ चाहिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने पैन में 2 लीटर दूध लिया है, ये देखिए, जिसको मैंने बॉयल होने रख दिया था। और उसको कढ़ा कर हमने इतना कढ़ाना है कि वो आधा हो जाए। तो सबसे स्टार्ट में हमने उसे बॉयल होने रखना है। अपना स्पैचुला इसमें हिलाते जाइए ताकि पैन में दूध लग ना जाए। तो जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें छोटी इलायचियाँ डाल दी थी। इतने वो दूध बॉयल हो रहा है, तो दूसरे पैन में हम अपना शीरा तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा पैन लीजिए और उसके अंदर 1 कप पानी डालिए और 1 कप चीनी लेंगे। तो एक ब्रेड के ये बिल्कुल मुनासिब इसकी मेजरमेंट है कि अगर आपके पास एक ब्रेड है तो 2 लीटर दूध और 1 कप पानी और 1 कप चीनी का शीरा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और बिल्कुल इनमें पूरा हो जाएगा। तो इसमें 4-5 छोटी इलायची डाल दीजिए और 1 कप चीनी डालिए और इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए। ये देखिए, इसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है। अभी मैंने इसको चूल्हे पर नहीं रखा, अभी इसको पैन में ही आप मिक्स कीजिए ताकि चीनी नीचे लग ना जाए। तो इसको आपने यहीं पे मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसे चूल्हे पर रखना है और मुसलसल इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने हिलाते रहना है ताकि चीनी नीचे से लग ना जाए। तो आपका ये शीरा जब ज़रा सा थिक होगा तो आपने इसे उतार कर साइड पर रख लेना है। चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिलाते जाइए और उसके बाद इसको अच्छे से मिलाइए। उसके बाद आपने इसमें बॉयल आने देने हैं, अच्छे से इसमें बॉयल आने देने हैं। जब बॉयल आ जाए और ये गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको उतार कर एक साइड पर रख लेना है। उसके बाद इतनी देर में हमने थोड़ा सा ठंडा दूध लेना है और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर को डिज़ोल्व करना है। और चीनी हमने अपने पास 1 कप रखनी है, तो मैंने थोड़ा सा दूध लेके उसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं, ये देखिए। और अगर आपको ज़रूरत हुई हो तो हम इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये इनफ है। अभी मैंने 3 टेबलस्पून लेकर कॉर्नफ्लोर दूध में ऐड कर लिए हैं। ये देखिए, अच्छे से इसको डिज़ोल्व करके रख लीजिए। अब दूध बॉयल हो के इतना हो गया है कि आधा रह गया है, तो अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी आपने हाथ रोक कर डालनी है। देखिए, 1 कप चीनी थी, लेकिन पहले मैं हाफ़ डालूँगी। उसके बाद क्योंकि हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, तो इस स्टेज पे आप इसे टेस्ट कर लीजिए। चीनी डालने के बाद टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो तकरीबन देखिए, चीनी डालने के बाद, आधा कप डालने के बाद अब मैं इसको चेक करूँगी। उसके बाद अभी इसमें बॉयल आते जा रहे हैं। इतने में हमने कॉर्नफ्लोर जो डिज़ोल्व करके रखा था वो हमने डालना है। तो थोड़ी सी चीनी में मुझे कम लगी थी, तो थोड़ी सी चीनी मैंने इसके अंदर और ऐड की है। तो उसके बाद कॉर्नफ्लोर को आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है और एक हाथ से घुमाते चले जाना है, क्योंकि ये फ़ौरन से थिक हो जाएगा। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी पे नज़र रखनी है और देखते चले जाना है। जैसे ही आपको लगे कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया है तो आपने कॉर्नफ्लोर को वहाँ पर रोक देना है।
और अगर आपको पतला लगे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डिज़ोल्व कर लीजिए और डाल दीजिए, तो उससे अपनी थिकनेस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थिक कर लीजिए। जब ये थिक हो जाए तो उसके अंदर फिर हमने 1 कप खोया डालना है और उसको जल्दी जल्दी से मिक्स करना है ताकि वो नीचे से जल ना जाए। ये देखिए ये रबड़ी हमारी बन चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी रबड़ी ये बनकर तैयार होती है। ये देखिए अब इसमें खोए को आपने मिक्स कर देना है, गरम गरम में ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा। इतनी देर में आपने ब्रेड के स्लाइसिस को ट्रायंगल में काट लेना है, या जैसी भी शेप आप बनानी चाहें। लंबाई में कट करना चाहें तो लंबाई में कर लीजिए, स्क्वायर करना चाहें तो स्क्वायर कर लीजिए। तो मैंने यहाँ ट्रायंगल किए हैं। और उसके बाद हमने पैन को प्री हीट किया और उसमें हल्का सा ऑयल लगा के उसे ग्रीस कर लिया। और इसके बाद इस ब्रेड को हमने इसमें लाइट ब्राउन करना है। कई लोग इस स्टेज पे इसे डीप फ्राई भी करते हैं, तो वो तरीका भी आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से सेम टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर लें और डार्क ब्राउन कर लें, और चाहें तो सेक कर भी इसको डार्क ब्राउन कर लें। तो आपने इन्हें जल्दी जल्दी से पैन में रखते जाना है और एक तरह से अरेंज कर लीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको फ्लिप करते जाइए। जैसे ही आपको लगे कि एक पीस गोल्डन ब्राउन हो गया है, उसके बाद उसको फ्लिप करते जाइए। इतनी देर में आपकी रबड़ी भी ठंडी हो जाएगी। हल्का हल्का ऑयल लगा दीजिए और शीरा हमारा रेडी होना चाहिए। यानी सबसे पहले आप रबड़ी तैयार कर लीजिए, शीरा तैयार कर लीजिए, उसके बाद अपनी ब्रेड तैयार कीजिए, तो आपका जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो जब आपकी सारी ब्रेड तैयार हो जाएगी तो आप बस जल्दी जल्दी अपनी डिशेस में इसको अरेंज कर दीजिए और फिर आप इसे ठंडा करके सर्व कीजिए। ये देखिए मैं हर ब्रेड को गोल्डन ब्राउन होने पर फ्लिप करती जा रही हूँ। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता, और पैन में हल्का हल्का ऑयल ग्रीस के लिए आप लगाते चले जाएं और इन्हें उतार के एक ट्रे में रखते चले जाएं। बाद में आपने जिस भी बर्तन में इनको बनाना है तो उस ट्रे में हम इसको अरेंज कर लेंगे। देखिए मैंने एक खाली ट्रे में इनको रख लिया था। उसके बाद हम इनको शीरे में डिप करते जाएंगे। देखिए बहुत हल्के हाथ से आपने जल्दी जल्दी डिप करना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने उठाते चले जाना है, और जिस ट्रे में आपने इसको बनाना है आप उसमें इन्हें अरेंज करते जाइए। देखिए साथ के साथ अरेंज करते जाइए। जिस भी स्टाइल की आपकी ट्रे है, गोल है तो गोल अरेंज कर दीजिए, लंबाई में है तो लंबाई में अरेंज कर दीजिए। और जल्दी जल्दी इसको रखने के बाद इसके ऊपर हम रबड़ी डालते चले जाएंगे। ये देखिए जो रबड़ी हमने बनाई थी इसकी कंसिस्टेंसी आपको पता चल रही होगी कि कैसी है, और बहुत ही टेस्टी। ये अकेली भी अगर आप खाएं तो बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी की तरह बनकर तैयार हुई है। और इसमें चीनी आप टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको कम चाहिए तो कम रखिए, अगर आपको ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा रखिए। तो इसमें मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी गई है, तो बिल्कुल बराबर टेस्ट बन गया इसका। तो ये देखिए अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया, पूरी लेयर लगा दीजिए। अपने नट्स काट के रख लीजिए, जो भी आपको पसंद है वो इसके ऊपर डाल लीजिए। ये देखिए 1 ब्रेड और 2 लीटर दूध में हमारी 2 बड़ी डिशेस बन के तैयार हो गई, जो 10 से 12 अफराद के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा अफराद भी खा सकते हैं। तो आप इसे दावतों में, डिनर में बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लुक देती है और बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही सबको पसंद आती है, और बहुत डिफरेंट सा मीठा है तो सबको ही पसंद आता है। तो इसके बाद इसके ऊपर नट्स डालिए और अच्छे से आपकी 2 ट्रे तैयार हो जाएंगी। ये देखें आपको जो जो नट्स पसंद हैं आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बादाम, पिस्ता, नारियल, किशमिश, मैंने किशमिश, अखरोट, बादाम, नारियल से इसको गार्निश किया है। आपको जो जो चीज़ें पसंद हैं आप डाल सकते हैं, आपने ऐसे नहीं जाना। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक देख के जाइए। इसको मैंने ठंडा कर लिया है और बहुत अच्छा ठंडा करके इसको सर्व किया है। तो माशाल्लाह देखिए बहुत ही टेस्टी ये नरम हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट पीसीस हो चुके थे और टेस्ट इनका बहुत अच्छा आ चुका है। और रबड़ी भी देखिए थिक होके जम चुकी है और इसकी लेयर बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई। और खाने में ये माशाल्लाह इतना टेस्टी है कि मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। तो बहुत ही अच्छा मीठा तैयार हुआ है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और दूसरों में आसानियाँ बांटिए। अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करेगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो के लिए